हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो साइंस का आज हम टेस्ट लेने वाले हैं। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आप लोग जवाब दीजिए। अगर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपके 25 से ज्यादा सही जवाब होते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर उससे कम जवाब सही होता है तो और भी आपको मेहनत करने का जरूरत है। तो शुरू से अंत तक टेस्ट दीजिए और लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि भैया मेरा इतना स्कोर बना। तो चलिए बाबू लोग, बिना देरी के शुरू करते हैं साइंस का पहला टेस्ट। पहला क्वेश्चन है आपके पास, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए बच्चा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, जिसे कि हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं और इसे ही हम लोग अम्लों का राजा भी बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो आप जानते ही हैं कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है यह है C6H12O6। यह है ग्लूकोज का सूत्र। इसी तरीके से देखा जाए तो C6H6 किसका सूत्र है, तो यह आप आगे पढ़ोगे चौथे चैप्टर में। यह है बेंजीन का सूत्र। और C2H5OH यह किसका सूत्र है, तो यह है इथेनॉल का सूत्र। अब कहिएगा भैया यह किसका सूत्र है, तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड का, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। ऑप्शन है आपका संयोजन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संयोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा बनता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, प्लस ऑक्सीजन बनाता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के ही द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बनता है। क्लियर है बाबू लोग। अगला क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 जिसमें इसमें उष्मा दिया गया तो यह CaO में टूटा और CO2 में टूटा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। अब ध्यान से देखिए कि इसमें CaCO3 है जिसमें उष्मा दिया गया और ये दो चीजों में टूटा। एक कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या टूटा, CO2 कैल्शियम डाइऑक्साइड में टूटा। तो ये टूट रहा है और एक इधर है और इधर कितना है, 2 या 2 से अधिक। यानी कि एक अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये आप याद रखेंगे, जब अकेला अभिकारक 2 या 2 से अधिक में टूट जाए। संयोजन में क्या होगा बच्चा, तो 2 या 2 से अधिक अकेला में बन जाए। ठीक है बच्चा, तो अब यहां पे जुड़ेगा तो हम बोलेंगे संयोजन, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, टूटा है, तो इसको हम बोलेंगे वियोजन। तो इसका सही जवाब है वियोजन। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बच्चा ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन है यहां पे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल, ये इस तरीके की अभिक्रिया, इसको काट दीजिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भैया इसके लिए आप दो अभिक्रिया समझिए। एक होता है आपका अपचयन और एक होता है आपका उपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब ऑक्सीजन किसी में बढ़े और हाइड्रोजन किसी में घटे तो उसको हम बोलते हैं उपचयन। अपचयन क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन घटे और हाइड्रोजन बढ़े, तो इसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में एक साथ होती है तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन यहां से हटा, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन। और यहां पे देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बढ़ गया, तो ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन। तो दोनों अभिक्रिया साथ हुई है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को बोलेंगे कहां गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बना है जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर, रासायनिक अभिक्रिया, यह किस प्रकार का अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखिए। यहां पे ध्यान से देखिए अभिक्रिया को, तो यहां पे देखिएगा कि जिंक जो है कॉपर के जगह को हटा के खुद यहां पे बैठ जाता है। यानी कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट को से
यहां पे जो कॉपर है इसको हटा दिया और जिंक खुद यहां पे बैठ गया, तो बन गया क्या, जिंक सल्फेट। कॉपर को यहां से हटाया तो कॉपर अकेला हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है जिंक, और जिंक ने कॉपर को हटा दिया और खुद यहां पे बैठ गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए प्लस बी सी। तो ए क्या करेगा, बी को हटा देगा, तो आ जाएगा ए सी प्लस बी। बस ध्यान रखिएगा ए रिएक्टिव है किससे, बी से। बी ए जो है ज्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का रंग क्या होता है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में है, जब मैग्नीशियम फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन जब जलाया जाता है ना तो एक चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है। तो यह चमकीली उज्जवल ज्वाला उत्पन्न होती है, ब्राइट ज्वाला, एकदम चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है। और इसी में कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चा कि पाउडर बनता है, तो कौन सा पाउडर बनता है, तो सफेद पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सफेद पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अभी हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ए प्लस बी सी। तो ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद यहां पे आ जाएगा, तो ए सी प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे अकेला है, यहां पे दो है, दो से एक बना। लेकिन यहां पे देखिए एफ ने क्या किया, Cu को हटा के डिस्प्लेस कर दिया और Cu अकेले रह गया, तो ये हो गया FeSO4 Cu। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, जहां पे फेरस ने कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, फेरस लोहा अधिक क्रियाशील है। अब देखिए ये अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये अकेला अभिकारक है जो दो या दो से अधिक में टूट गया। तो जब इस तरह की अभिक्रिया होती है तो इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अकेला अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। ये देखिए एक दो, दो है और एक में बन गया, यानी कि इसको हम बोलेंगे ए प्लस बी, दोनों जुड़ा और सी में बन गया। तो इस तरह की अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है तो इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए बच्चा, ये है NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये है क्षार आपका, और HCl को हम बोलते हैं अम्ल। तो क्षार और अम्ल मिलके क्या कर रहा है, लवण बना रहा है, और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी एक उष्मा का रूप है, तो उसे हम बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि C6H12O6 ये ग्लूकोज हम सांस लेते हैं, ग्लूकोज सांस के द्वारा टूटता है और ये टूटता है CO2 में प्लस H2O में, और फिर हमको मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा बोलिए, उष्मा बोलिए, एनर्जी बोलिए, इसी को हम बोलते हैं उष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या उष्मा निकले उसको उष्माक्षेपी कहेंगे, और जिसमें उष्मा लगे उसको उष्माशोषी कहेंगे। तो इसका सही जवाब है उष्माक्षेपी, डी ऑप्शन। अगला, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है। उत्पाद के बनने के साथ उष्मा भी उत्पन्न, अभी हमने देखा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। NaOH है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, कोई नहीं। सिंपल ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको OH दिख जाए किसी भी चीज में तो ये क्षार होता है। तो NaOH क्या है, तो ये एक क्षार है, बेस है, और इसका नाम क्या है बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, और ये जल में घुल के OH आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब ये भी समझिए, लिटमस पेपर दो कलर का होता है, ठीक है बच्चा, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। इसी को बोलते हैं लाल और इसको बोलते हैं नीला। ध्यान रखेंगे कि लाल लिटमस पेपर जो है ब्लू में बदल जाता है, कब, जब यह क्षार में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, क्षार में। तो लाल जो है ब्लू में बदल जाता है, नीला लाल में बदल जाता है, कब, जब इसमें अम्ल में डाला जाता है।
अम्ल में डाला जाता है तो नीला किस में बदल जाता है, लाल में बदल जाता है। तो कह रहा है कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो लाल को नीला कौन करेगा भैया, सिंपल क्षार। अगर यही क्वेश्चन रहता नीला को लाल कौन कर देता, तो अम्ल कर देता, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए जिंक ये रहा, सल्फ्यूरिक अम्ल कौन है, H2SO4। ये जिंक क्या करेगा, H2 को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट और H2 अलग हो जाएगा। तो भैया कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस निकलेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लवण तो बनेगा ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये क्या है, जिंक धातु, ये क्या है, अम्ल, तो हाइड्रोजन गैस निकला, तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो अभी हमने आपको बताया लवण बनेगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। सूचक क्या होता है बच्चा, जो हम पता लगाने के लिए यूज करते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो पूछा प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो हल्दी जो है ना प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थिलीन संश्लेषित सूचक होता है और हल्दी प्राकृतिक सूचक है। लिटमस भी जो है प्राकृतिक सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो देखिए लौंग तेल जो है ना गंधीय सूचक है। लौंग तेल को अगर हम क्षार वाली चीज में डालेंगे तो लौंग का जो खुशबू है वो कम हो जाएगा, तो लौंग तेल को हम कहेंगे गंधीय सूचक है, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो अभी हमने देखा लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है भाई, लाल को नीला करता है क्षार। तो क्षार कौन है भाई, तो क्षार हो गया OH जिसमें होता है वो होता है क्षार, तो ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोई विलयन, फिर से वही क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच पूछ रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, देखिए क्षार तो करता है ये तो आप जानते हैं 0 से 7 और 7 से 14, ये ध्यान रखिएगा। 7 से नीचे जो होगा वो होता है अम्ल और 7 से ऊपर जो होगा वो क्षार होगा। तो भैया सिंपल है, आप सोचिए लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, क्षार, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से ऊपर होगा, तो भैया सिंपल 7 से अधिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो टार्टरिक अम्ल जो है यह आपके इमली में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इमली में। अगला, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा है, ऑप्शन है मेथेनोइक, इथेनोइक, सिट्रिक, ऑक्जेलिक अम्ल। तो यह ध्यान रखिएगा कि मेथेनोइक अम्ल जो है यह छोड़ता है और मेथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा एसिड रेन कहते हैं, जब बारिश का जो पीएच है 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कोयला को जलाने से सल्फर गैस भी निकलती है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, तो भैया जो 7 से कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल है, अम्लीय है। जो 7 से ऊपर होगा वो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। तो भैया सिंपल 7 वाला कौन होगा, तो 7 ही उदासीन होगा, उदासीन। तो 7 हो गया उदासीन, ऑप्शन बी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच कितना है, तो वो भी 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, तो नाम देखिए सोडियम, सोडियम है Na, कार्बोनेट, कार्बोनेट को बोलते हैं CO3, तो इसका सही सूत्र है ये Na2CO3। किसी को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यहां पे सब्सटेंस होना चाहिए था, सब्सटेंस, लेकिन यहां पे आ गया कुछ और। तो किसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, तो सिंपल है बच्चा, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तब हमको मिलता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, और इसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी आपका जिप्सम।
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का इसमें से रासायनिक सूत्र है होता है आपका CaOCl2। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विरंजक चूर्ण कलर को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा का मिश्रण है, तो भैया बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का जो मिश्रण है वो होता है बेकिंग NaSCO3 और टार्टरिक अम्ल। इस दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा मिलता है। NaSCO3 को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। टार्टरिक अम्ल इमली में भी रहता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? जब हम ऑपरेशन करते हैं, हड्डी उड्डी टूट जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सिंपल है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों नाम इसका है। NaOH को हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2CO3 को क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। और KOH को क्या बोलेंगे? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी हमने देखा था, तो इसका तो सही जवाब है ये CaSO4 × ½ तो निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण क्या होता है बच्चा? जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं तो अम्ल हमेशा H+ देगा और इसका pH 7 से कम होगा। क्षार क्या होगा? क्षार OH- देगा और इसका pH जो होगा 7 से ज्यादा होगा। अम्ल क्या करेगा? ये ब्लू को लाल में बदल देगा और ये क्या करेगा? लाल को ब्लू में बदल देगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में जो होता है 7 वाला, वो होता है आपका लवण। तो अम्ल, ये हो गया अम्ल और ये हो गया बाबू क्षार। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण। तो इसमें लवण कौन है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका लवण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस टेस्ट में कितना स्कोर आया है। अगर आप लोग यहां तक रुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप PDF ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। साइंस का सेकंड टेस्ट बहुत जल्द आएगा। सेकंड टेस्ट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं।